राक्षस राज हिडिंब का वध करने के बाद और हिडिंबा से विवाह करने के बाद भीमसेन ने पुत्र के रूप में घटोत्कच को प्राप्त किया। अब आगे जाने कि पांडवों ने व्यास जी का दर्शन किस प्रकार किया और इसके आगे क्या क्या अन्य अद्भुत बातें घटी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, वे महारथी पांडव उस स्थान से हटकर एक वन से दूसरे वन में जाकर बहुत से हिंसक पशुओं को मारते हुए बड़ी उतावली के साथ आगे बढ़े। मत्स्य, त्रिगर्त, पंचाल तथा कीचक इन जनपदों के भीतर होकर रमणीय वन स्थलियों और सरोवरों को देखते हुए वे लोग यात्रा करने लगे। उन सब ने अपने सिर पर जटाएं रख रखी थी, वल्कल और मृगचर्म से अपने शरीर को ढक लिया तथा तपस्वी सा वेश धारण करके स्वयं इधर उधर विचरने लगे। इस प्रकार वे महारथी महात्मा पांडव माता कुंती देवी के साथ कहीं तो उन्हें पीठ पर ढोते हुए तीव्र गति से चलते थे, कहीं इच्छानुसार धीरे धीरे पांव बढ़ाते थे और कहीं पुनः अपनी चाल तेज कर देते थे। पांडव लोग सब शास्त्रों के ज्ञाता थे और प्रतिदिन उपनिषद, वेद वेदांग तथा नीति शास्त्र का स्वाध्याय किया करते थे। एक दिन जब वे स्वाध्याय में लगे थे, उन्हें पितामह व्यास जी का दर्शन हुआ। शत्रुओं को संताप देने वाले पांडवों ने उस समय महात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन को प्रणाम किया और अपनी माता के साथ वे सब लोग उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मैंने पहले ही तुम पर आए हुए संकट को जान लिया था। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तुम्हें जिस प्रकार अधर्म पूर्वक राज्य से बहिष्कृत किया है, वह सब जानकर तुम्हारा परम हित करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इसके लिए तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। यह सब तुम्हारे भावी सुख के लिए ही हो रहा है। इसमें संदेह नहीं कि मेरे लिए तुम लोग और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि सब समान ही हैं। फिर भी जहाँ दीनता और बचपन है, वहीं मनुष्य अधिक स्नेह करता है। इसी कारण इस समय तुम लोगों पर मेरा अधिक स्नेह है। मैं स्नेहपूर्वक तुम लोगों का हित करना चाहता हूँ, इसलिए मेरी बात सुनो। यहाँ पास ही जो यह रमणीय नगर है, उसमें रोग व्याधि का भय नहीं है। अतः तुम सब लोग वहीं छिपकर रहो और फिर पुनः आने की प्रतीक्षा करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार पांडवों को भली भांति आश्वासन देकर सत्यवती नंदन भगवान व्यास उन सब के साथ एक चक्रा नगरी के निकट गए। वहां उन्होंने कुंती को इस प्रकार सांत्वना दी, जीवित पुत्रों वाली बहू, तुम्हारे ये पुत्र नरश्रेष्ठ महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर सदा धर्मपरायण हैं। अतः ये धर्म से ही सारी पृथ्वी को जीतकर भूमंडल के संपूर्ण राजाओं पर शासन करेंगे। भीमसेन और अर्जुन के बल से समुद्र पर्यंत सारी वसुधा को अपने अधिकार में करके ये उसका उपभोग करेंगे, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे और माद्री के सभी महारथी पुत्र सदा अपने राज्य में प्रसन्नचित हो सुखपूर्वक विचरेंगे। पुरुषों में सिंह के समान बलवान पांडव इस पृथ्वी को जीतकर प्रचुर दक्षिणा से संपन्न राजसूय तथा अश्वमेध आदि यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करेंगे। तुम्हारे ये पुत्र अपने सुहृदों के समुदाय को उत्तम भोग एवं ऐश्वर्य सुख के द्वारा अनुग्रहित करके पिता और पितामहों के राज्य का पालन एवं उपभोग करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यूं कहकर महर्षि द्वैपायन ने इन सबको एक ब्राह्मण के घर में ठहरा दिया और पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर से कहा, तुम लोग यहाँ 1 मास तक मेरी प्रतीक्षा करो, मैं पुनः आऊंगा। देश और काल का विचार करके ही कोई कार्य करना चाहिए, इससे तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा। राजन, उस समय सबने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की। तदनंतर शक्तिशाली महर्षि व्यास जैसे आए थे वैसे ही चले गए। जन्मेजय ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ, कुंती के महारथी पुत्र पांडव
जब एक चक्रा नगरी में पहुंच गए, उसके बाद उन्होंने क्या किया? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, एक चक्रा नगरी में जाकर महारथी कुंती पुत्र थोड़े दिनों तक एक ब्राह्मण के घर में रहे। जन्मेजय, उस समय वे सभी पांडव भांति भांति के रमणीय वनों, सुंदर भूभागों, सरिताओं और सरोवरों का दर्शन करते हुए भिक्षा के द्वारा जीवन निर्वाह करते थे। अपने उत्तम गुणों के कारण वे सभी नागरिकों के प्रीति पात्र हो गए थे। उन्हें देखकर नगर निवासी आपस में तर्क वितर्क करते हुए इस प्रकार की बातें करते थे। ये ब्राह्मण लोग तो देखने ही योग्य हैं। इनके आचार विचार शुद्ध एवं सुंदर हैं। इनकी आकृति देव कुमारों के समान जान पड़ती है। ये भिक्षा मांगने योग्य नहीं है, राज्य करने योग्य हैं। सुकुमार होते हुए भी तपस्या में लगे हैं। इनमें सब प्रकार के शुभ लक्षण शोभा पाते हैं। ये कदापि भिक्षा ग्रहण करने योग्य नहीं है। शायद किसी कार्यवश भिक्षुओं के वेश में विचर रहे हैं। वे नागरिक पांडवों के आगमन को अपने बंधुओं का ही आगमन मानकर उनके लिए भक्ष्य भोक्ष्य पदार्थों से भरे हुए पात्र तैयार रखते थे। मौन व्रत का पालन करने वाले पांडव उनसे वह भिक्षा ग्रहण करते थे। हमें आए हुए बहुत देर हो गई, इसलिए माताजी चिंता में पड़ी रहेंगी, यह सोचकर माता के गौरव पाश में बंधे हुए पांडव बड़ी उतावली के साथ उनके पास लौट जाते थे। प्रतिदिन रात्रि के आरंभ में भिक्षा लाकर वे माता कुंती को सौंप देते और वे बांटकर जिसके लिए जितना हिस्सा देती उतना ही पृथक पृथक लेकर पांडव लोग भोजन करते थे। वे चारों वीर परंतप पांडव अपनी माता के साथ आधी भिक्षा का उपभोग करते थे और संपूर्ण भिक्षा का आधा भाग केवल महाबली भीमसेन ही खाते थे। भरतवंश शिरोमणि इस प्रकार उस राष्ट्र में निवास करते हुए महात्मा पांडवों का बहुत समय बीत गया। तदनंतर एक दिन नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर आदि 4 भाई भिक्षा के लिए गए, किंतु भीमसेन किसी कार्य विशेष के संबंध से कुंती के साथ वहां घर पर ही रह गए। भारत उस दिन ब्राह्मण के घर में सहसा बड़े जोर का भयानक आर्तनाद होने लगा, जिसे कुंती ने सुना। राजन, उन ब्राह्मण परिवार के लोगों को बहुत रोते और विलाप करते देख कुंती देवी अत्यंत दयालुता तथा साधु स्वभाव के कारण सहन न कर सकी। उस समय उनका दुख मानो कुंती देवी के हृदय को मथ डालता था। अतः कल्याणमयी कुंती भीमसेन से इस प्रकार करुणा युक्त वचन बोली, बेटा, हम लोग इस ब्राह्मण के घर में दुर्योधन से अज्ञात रहकर बड़े सुख से निवास करते हैं। यहाँ हमारा इतना सत्कार हुआ है कि हम अपना दुख और दैन्य को भूल गए हैं। इसलिए पुत्र, मैं सदा यही सोचती रहती हूँ कि इस ब्राह्मण का मैं कौन सा प्रिय कार्य करूं, जिसे किसी के घर में सुखपूर्वक रहने वाले लोग किया करते हैं। तात, जिसके प्रति किया हुआ उपकार उसका बदला चुकाए बिना नष्ट नहीं होता, वही पुरुष है। और इतना ही उसका पौरुष मानवता है कि दूसरा मनुष्य उसके प्रति जितना उपकार करे वह उससे भी अधिक उस मनुष्य का प्रत्युपकार करे। इस समय निश्चय ही इस ब्राह्मण पर कोई भारी दुख आ पड़ा है। यदि उसमें मैं इसकी सहायता करूं तो वास्तविक उपकार हो सकता है। भीमसेन बोले, माँ, पहले ये मालूम करो कि इस ब्राह्मण को क्या दुख है और वह किस कारण से प्राप्त हुआ है। जान लेने पर अत्यंत दुष्कर होगा तो भी मैं इसका कष्ट दूर करने के उद्योग करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, वे माँ बेटे इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि पुनः पत्नी सहित ब्राह्मण का आर्तनाद उनके कानों में पड़ा। तब कुंती देवी तुरंत ही उस महात्मा ब्राह्मण के अंतपुर में घुस गई, ठीक उसी तरह जैसे घर के भीतर बंधे हुए बछड़े वाली गाय स्वयं ही उसके पास पहुंच जाती है। भीतर जाकर कुंती ने ब्राह्मण को वहां पत्नी, पुत्र और कन्या के साथ नीचे मुंह किए बैठे देखा। ब्राह्मण देवता कह रहे थे, जगत के इस जीवन को धिक्कार है, क्योंकि ये सारहीन, निरर्थक
दुख की जड़, पराधीन और अत्यंत अप्रिय का भागी है। जीने में महान दुख है। जीवन काल में बड़ी भारी चिंता का सामना करना पड़ता है। जिसने जीवन धारण कर रखा है उसे दुखों की प्राप्ति अवश्य होती है। जीवात्मा अकेले ही धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है। इनका वियोग होना भी उसके लिए महान और अनंत दुख का कारण होता है। कुछ लोग चारों पुरुषार्थों में मोक्ष को ही सर्वोत्तम बतलाते हैं, किंतु वह भी मेरे लिए किसी प्रकार सुलभ नहीं है। अर्थ की प्राप्ति होने पर जो नरक का संपूर्ण दुख भोगना ही पड़ता है। धन की इच्छा सबसे बड़ा दुख है, किंतु धन प्राप्त करने में तो और भी अधिक दुख है। और जिसकी धन में आसक्ति हो उसे उस धन का वियोग होने पर इतना महान दुख होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इस विपत्ति से छुटकारा पा सकूं, अथवा पुत्र और स्त्री के साथ किसी निरापद स्थान में चला जाऊं। ब्राह्मणी, तुम इस बात को ठीक ठीक जानती हो कि पहले तुम्हारे साथ किसी ऐसे स्थान में चलने के लिए जहां सब प्रकार से अपना भला हो मैंने प्रयत्न किया था, परंतु उस समय तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मूढ़मते, मैं बार बार तुमसे अन्यत्र चलने के लिए अनुरोध करता। उस समय तुम कहने लगती, यही मेरा जन्म हुआ है, यहीं बड़ी हुई तथा मेरे पिता भी यहीं रहते थे। अरे, तुम्हारे बूढ़े माता पिता के पहले के भाई बंधु जिसे छोड़कर बहुत दिन हुए स्वर्गलोक को चले गए, वही निवास करने के लिए ये आसक्ति कैसी? तुमने बंधु बांधवों के साथ रहने की इच्छा रखकर जो मेरी बात नहीं सुनी, उसी का यह फल है। आज समस्त भाई बंधुओं के विनाश की घड़ी आ पहुंची है, जो मेरे लिए अत्यंत दुख का कारण है। अथवा यह मेरे ही विनाश का समय है, क्योंकि मैं स्वयं जीवित रहकर क्रूर मनुष्य की भांति दूसरे किसी भाई बंधु का त्याग नहीं कर सकता। प्रिय, तुम मेरी सहधर्मिणी और इंद्रियों को संयम में रखने वाली हो। सदा सावधान रहकर माता के समान मेरा पालन पोषण करती हो। देवताओं ने तुम्हें मेरी सखी बनाया है। तुम सदा मेरे परम गति सबसे बड़ा सहारा रही हो। तुम्हारे माता पिता तुम्हें सदा के लिए मेरे गृहस्थ आश्रम की अधिकारिणी बनाया है। मैंने विधि पूर्वक तुम्हारा वरण करके मंत्रोच्चारण पूर्वक तुम्हारे साथ विवाह किया है। तुम कुलीन, सुशीला और संतानवती हो, सती साध्वी हो। तुमने कभी मेरा अपकार नहीं किया। तुम नित्य मेरे अनुकूल चलने वाली धर्मपत्नी हो। अतः मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए तुम्हें नहीं त्याग सकूंगा। फिर स्वयं ही अपने इस पुत्र का त्याग तो कैसे कर सकूंगा, जो अभी निरा बच्चा है, जिसने युवावस्था में प्रवेश नहीं किया तथा जिसके शरीर में अभी यौवन के लक्षण तक नहीं प्रकट हुए। साथ ही अपनी इस कन्या को कैसे त्याग दूं, जैसे महात्मा ब्रह्मा जी ने उसके भावी पति के लिए धरोहर के रूप में मेरे यहाँ रख छोड़ा है, जिसके होने से मैं पितरों के साथ दौहित्र जनित पुण्य लोकों को पाने की आशा रखता हूँ। उसी अपनी बालिका को स्वयं ही जन्म देकर मैं मृत्यु के मुख पर कैसे छोड़ सकता हूँ? कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पिता का अधिक स्नेह पुत्र पर होता है, तथा कुछ दूसरे लोग पुत्री पर ही अधिक स्नेह बताते हैं, किंतु मेरे लिए तो दोनों ही समान हैं। जिस पर पुण्य लोग, वंश परंपरा और नित्य सुख सब कुछ सदा निर्भर रहते हैं, उस निष्पाप बालिका का परित्याग मैं कैसे कर सकता हूँ? अपने को भी त्याग कर परलोक में जाने पर मैं सदा इस बात के लिए संतप्त होता रहूंगा कि मेरे द्वारा त्यागे हुए ये बच्चे अवश्य ही यहाँ जीवित नहीं रह सकेंगे। इनमें किसी का भी त्याग विद्वानों ने निर्दयतापूर्ण तथा निंदनीय बताया है, और मेरे मृत्यु हो जाने पर ये सभी मेरे बिना मृत्यु को प्राप्त होंगे। अहो, मैं बड़ी कठिन विपत्ति में फंस गया हूँ। इससे पार होने का मुझ में कोई शक्ति ही नहीं है। धिक्कार है इस जीवन को। हाय, मैं बंधु बांधवों के साथ आज किस गति को प्राप्त होऊंगा? सबके साथ मर जाना ही अच्छा है। मेरा जीवित रहना कदापि उचित नहीं है। इस ब्राह्मण पर ऐसी क्या विपत्ति आई थी कि वह न केवल अपने बच्चों बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए इतना दुखी था?
और प्राण तक त्यागने का विचार कर रहा था। जानते हैं अगले अध्याय में।